ये रिफाइंड मंथली राशन का है, इसमें कोई डिस्काउंट वैसे सच नहीं होता, बस ये है कि मार्केट में 130 रुपये की थैली मिलती है, वहाँ से 108 रुपये की मिलती है, तो इतना फ़र्क बहुत होता है भाई। ये इन सब चीज़ों पे 5-10% 20% तक का डिस्काउंट होता है। ये 4 लीटर का है, इस पर 25% डिस्काउंट था। ये 199 में 2 1 किलो के 2 हैं। ये एक के साथ एक बाय 1 गेट 1 वाला ऑफ़र था, तो ये भी आई थिंक 200 कुछ रुपए का है। इस पर भी कोई स्कीम नहीं थी, 5% ऑफ था खाली। पोहा 1 पे 2 का ऑफ़र था, देखिए बाय 1 गेट 2 ऑफ़र। तो ये 3 पैकेट पोहा के, ये दिया ने मंगवाए थे। पम्पकिन सीड्स स्टेफ्री पे भी 1 के ऊपर 1 का ऑफ़र था, तो 2 ले लिए मैंने। वैसे एक पैकेट मार्केट में 550 से 700 रुपये का मिलता है, 45 पैड्स वाला। ये हमें पड़ा है आई थिंक समवेयर अराउंड 300 का, 300 थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे ऐसे कुछ है। मैगी के मसाला पाउच इकट्ठे मैंने 40 पीस ले लिए, 40 पाउच ले, मैगी के 40 पाउच इकट्ठे ले लिए हैं। वो जो एक पैकेट आता है इनका, उसमें से भी इतने नहीं निकलते और फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने खुले ले लिए। ये 2 मैगी के बंडल, इसमें शायद 8-8 के पैक हैं, 12 वाला पैक था नहीं, तो 8-8 वाले 2 पैक ले लिए। इसमें वही 5 से 10% का ऑफ़र था। लक्स पे 4 पे 1 फ्री था, 4 के 1 पे 1 फ्री होता है, तो वो तो सब जगह सेम ही होता है। ये मैं लेती हूँ 800 ग्राम वाले, 200 ग्राम वाले 4 होते हैं इसके अंदर। ये सबरगत्ते रहते हैं, 3-4 महीने निकाल जाते हैं। उसके बाद ये चाय पत्ती पे भी वही 15 से 20% ऑफ। ओट्स पे 1 के ऊपर 1 का ऑफ़र था, तो 1 पैकेट के साथ 1 पैकेट फ्री मिला है। बादाम पे इस बार कोई ऑफ़र नहीं था, तो बादाम 1 किलो वैसे मिले हैं, इसमें शायद 5-10% ऑफ था। काजू पे 1 के ऊपर 1 का पैकेट का फ्री था, देखिए 1 के साथ 1 फ्री था। अखरोट पे भी 1 के साथ 1 फ्री था। सारी महंगी वाली चीज़ें जो थी, कोई भी चीज़ इसमें से ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से नीचे की हो। सारी चीज़ें जो हैं वो 400, 450, 500, 600 ऐसी थी। इस वाली मधुसूदन वाली चीनी पे भी कोई ऑफ़र नहीं था, तो ये भी हमें रेट टू रेट मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बल्क ऑर्डर की रहती है मेरी। अब ये स्टॉक भरा हुआ है 2-3 महीने, जब तक मैं खींचूँगी खींच लूँगी। ये मेरी स्टॉक की चीज़ें हैं। मेन जो होता है ना, मुझे हैंड वॉश, लाइजॉल, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें, और जो वो था लाइजॉल भी, लाइजॉल की जगह मुझे ऑफ़र में उन्होंने दूसरा लिक्विड वो दिया है, फिनाइल, ये वाला 5 लीटर K10 का। अब मैंने ये उतरवा ली है सेमी से, तो ऊपर से एक ये निकला हैंड वॉश, जो कि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया था, तो मैं इसको इमरजेंसी कोटे के लिए रख दूँगी। ये फेस वॉश है, तो फेस वॉश में लाई नहीं थी। ये क्लिनजिंग मिल्क है। टूथ ब्रशेस जो मैं इकट्ठे मंगवाती हूँ, वो अभी 2 पड़े हुए हैं। चलिए अंदर चल के दिखाती हूँ। ये सामान पड़ा होता है ना, तो एकदम से इमरजेंसी नहीं लगती। और मैं आपको बताती हूँ पिछले स्टॉक में से मेरा क्या क्या बचा हुआ है। हिमालय का फेस वॉश, ये 1 के साथ 1 ऑफ़र में आया था लास्ट टाइम, तो ये मेरा अभी रखा हुआ है 1, क्योंकि अभी दूसरा वाला आधा यूज़ हुआ है। और ये बॉडी वॉश, ये भी पिछले बार का है, तो इसमें भी अभी आधी से थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो गई है। 3 महीने हो गए यूज़ करते हुए, अभी वो बॉटल ख़त्म नहीं हुई, तो ये पूरी बॉटल अभी पड़ी है। ये अभी हार्पिक 2 पड़े थे ब्लू वाले, बट मैं हार्पिक का एक और बड़ा ला के रख दिया है, क्योंकि ये यूज़ हो जाएंगे इस महीने। ये रेड हार्पिक के 4 लाई थी, अभी 1 बचा हुआ है। अभी इस बार मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि इससे मेरा चल जाएगा। ये संतूर का मैं लेके आई थी लास्ट टाइम 1 के साथ 1 वाला, बट ये साबुन जो है ना, ये बच्चों को कंफर्टेबल नहीं लगा, तो इसलिए मैंने ये यूज़ नहीं किया, ये इमरजेंसी के लिए रख दिया। अभी मैं लाइजॉल वाला भर दूँगी। अभी वैसे मैंने डेटॉल का साबुन रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, तो उससे अभी हैंड वॉश हो रहा है, तो वो जब खत्म हो जाएगा तब मैं फिल करूँगी उसको। ये पता नहीं क्या है, कैंटाबिल का है, ये दिया मंगाती रहती है, पता नहीं क्या है। ये टूथ ब्रशेस मैं इकट्ठा पैक मंगवाती हूँ, 12 या शायद 12 होती हैं टूथ ब्रशेस। ये मैं अमेज़ॉन से इकट्ठा बॉक्स मंगवाती हूँ। वैसे आप लेने जाओ तो शायद 40 या 48 रुपीज़ का एक ब्रश आता है, इसमें मुझे 30 रुपये का पड़ता है जब मैं मंगाती हूँ। ये 300 कुछ रुपये के आते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे चेक करोगे तो क्लासिक के ना सारे वर्जन है, क्लासिक गोल्ड के, मीडियम, सॉफ्ट और हार्ड सारे ब्रिसल्स हैं। तो ये इकट्ठा सबरगत्ता रहता है। तो आई थिंक 6 महीने हो गए मंगवाए हुए, 3 बचे हुए हैं अभी। और ये हैं बॉडी स्क्रबर्स, जो कि मैंने इकट्ठे मीशो से मंगवाए थे, तो ये मुझे 150 रुपीज़ के 12 मिले थे। तो अभी हमारा 1 या 2 यूज़ हुए, बाकी सारे 1 पड़े हैं।
तो ये सारा सामान जो है मैं इसमें स्टॉक करके रखती हूँ बाल्टी में, और ये बाल्टी मेरी ऊपर पर छत्ती पे रहती है बाथरूम के अंदर। तो अब मैं बस इसको फिल करती हूँ और फिर सैमी को बोलूँगी जब वो आएगा तो ऊपर चढ़ा देगा। चलिए मैं रखती हूँ सामान संभाल। देखिए ये सारा सामान इसमें भर दिया, अब इसको मैं ऊपर चढ़वा दूँगी। एक वहाँ पे हीटर पड़ा हुआ है, ऊपर पीछे करके रखा हुआ है, स्लिंग फॉइल में लपेट के, एक ये रह जाएगा। तो ये दोनों बाल्टियाँ जो है ना ये मेरी यूज़ नहीं होती हैं, तो ये मैं ऊपर चढ़ा के रखती हूँ। चलिए इसको हटाती हूँ। अब ये वाला सामान देखती हूँ कहाँ रखना है, निकाल तो दिया मैंने, संभाल दिया सारा। ये मैगी के पाउच, मैगी मसाला के पाउच, ये ऑरिगेनो वगैरह जो पिज़्ज़ा के साथ आते हैं, ये सूप हैं, ये नींबूज़ है, आम पन्ना है, और ये कॉफ़ी के पाउच हैं, ये भी कॉफ़ी के पाउच हैं, और ये सारे रसना के पाउच हैं। और ये मैंने सारी थैलियाँ जो हैं काली बड़ी वाली थैलियाँ वो रैप कर दी हैं, ये छोटी वाली कर दी हैं। अब इनको लगाते हैं स्टैंड में। चलिए लेके आए मम्मी, थक गई मैं बैठे बैठे, चला भी नहीं जा रहा मेरे से। ये रहा मेरा स्टैंड, इसके अंदर लगाते हैं। लास्ट मंथ की अभी ये 2-4 रह गई हैं बड़ी वाली, बाकी तो ये छोटी वाली रोज़मर्रा में आती ही रहती हैं, तो ये भी पड़ी होती हैं टिफ़िन वगैरह देने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और ये छोटी डस्टबिन वाली ये रही, तो इसलिए मैंने आधा ही पैकेट खोला, आधा वापस रख दिया। चलिए मैं इसको लगा लेती हूँ और रख देती हूँ, जो संभाल सकता है वो संभाल देती हूँ। आ गया नंबर ड्राई फ्रूट का। तो ये वाली डब्बियाँ जो हैं ये गंदी हो गई हैं, तो इनको साफ़ करती हूँ, इनको धोने में डालती हूँ, और ये वाली को भरती हूँ पोंछ के, क्योंकि ये भी देखो कब से धुलवा के रखी थी सारा, अभी भी मिट्टी मिट्टी हो रहा है, तो इसको क्लीन करती हूँ पहले। संभल गया सामान, क्लीन कर दिया पूरा, दोनों पैकेट खाली हो गए। ये ड्राई फ्रूट का पूरा यहाँ बना दिया। अभी एक जो है वो धोने में गया हुआ है और एक टूट गया है, तो इसमें शोगी है जो उसमें पलट जाएगी। अब एक और चाहिए मुझे इसके लिए, पम्पकिन सीड्स के लिए। और चाय भी बन गई मेरी। थोड़ी देर चाय पी के आराम करती हूँ, फिर जाऊँगी नहाने। और पता है पिछले कितनी देर से मैं यही काम में लगी हुई थी और मैं गीज़र बंद करना भूल गई आज। फिर ऐसे ही होता है मेरे साथ हमेशा। ये भी पूरा क्लीन कर दिया मैंने, ऊपर वाला एक शेल्फ किया है बस, ये वाला अभी ये रह गया, इसको भी करूँगी। थोड़ी सी ना चीज़ों का ना जैसे जैसे सामान लगाती हूँ ना, तो चीज़ों का पता चलता है कि कुछ ट्रेज़ और चाहिए मुझे। तो मीशो पे मुझे 6 का सेट मिल रहा है ट्रेज़ का, तो वो ऑर्डर करूँगी। अभी नहीं, अभी तो हाथ फिर से टाइट हो जाता है ना, सैलरी आते ही कहाँ जाती है पता नहीं चलता। अभी सिर्फ जो नीचे भाई साहब का बिल दिया है, ये जो थोड़ा बहुत राशन आया ये आया। अभी राशन प्रॉपर आना रहता है, दालें वाले सब रहती हैं, और दालें वाले भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 1-2 दालें ही ख़त्म हुई हैं। बाकी सब आटा चावल और थोड़े बहुत मसाले ख़त्म है। तो वो साबुत मसाले लाके मैं घर में ही पीसती हूँ, तो इसलिए साबुत मसाले मंडी से आएंगे, मतलब जो ये होता है होलसेल मार्केट है वहाँ से आएंगे। बोला भी नहीं जाता, देखो इतना थक गई हूँ मैं इस वक्त। पूरा यहाँ हड्डियों में पेन हो रहा है, मेरी हड्डियों में पता नहीं क्यों पेन शुरू हो गया अभी से। क्या अभी तो 46 हुई है, इस साल 47 हो जाऊँगी मैं 50 होने वाली हूँ। चलिए ये मैडम आ गई है, ये मेरी चाय का कांड करेगी, इससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। हे भगवान, पस्त हो गई हूँ मैं, इतनी हिम्मत नहीं हो रही। वो बंद करके फेंकने हैं, दोनों कट्टे फेंकने वाले हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही उठने की। बस अभी कपड़े तय लगाने रह गए कल के, और जो सुबह सुखाए थे वो सूख गए, उसके बाद अगला लॉट डाल दिया, वो भी सूख गए हैं, वो उतारने हैं। सारे परसों के रात के सब मिला के तय लगाने हैं, पर हालत नहीं हो रही, बिल्कुल भी हालत नहीं हो रही। और 6:30 हो गए हैं, और मेरे को लग रहा है कि मैं गुरुद्वारे भी आज शायद नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। 10-15 मिनट लेट रही हूँ, हो सकता है 7-7:30 तक चली जाऊँ आज, 6-6:30 ना जाके 7-7:30 चली जाऊँगी, या फिर आज का नागा करके कल जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि जाके नहा लूँ और फिर नीचे से पैदल जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए देखती हूँ 10-15 मिनट लेट के, उसके बाद डिसाइड करती हूँ जाना है नहीं जाना। यार मेरा चलिया ख़राब हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। नाश्ता वाश्ता भी पड़ चुका है, चाय पानी हो चुका है, साहब ऑफिस जा चुके हैं। ऑल्दो वो छुट्टी पे थे, पर मैंने एक छोटा सा मजाक किया, वो चिढ़ के चले गए, ऑफिस नहीं गए, दोस्तों के पास गए होंगे। या आज ना एक्चुअली उनके चाचा जी के बेटे की शादी थी, तो वहाँ शायद उनको जाना था, तो शायद थोड़ी देर में वहाँ चले जाएंगे। मतलब मेरे से नाराज़ होकर चले गए हैं, तो मैं अब फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो कोई बात नहीं, शाम को वापस आएंगे तो बना लेंगे, ये तो चलता रहता है। एक्चुअली क्या होता है ना, इस एज में आके थोड़ा बहुत भी मजाक जो है ना वो अलग ही वो ले लेता है रूप, तो डर भी लगता है मजाक करते हुए कि यार पता नहीं कब कौन सी चीज़ अटक जाए।
दिया भी आ चुकी है, नाश्ता कर चुकी है। समृद्ध का आज एग्ज़ाम है तो बस अब वो तैयार होगा। ओके, आपसे बात करते करते ध्यान आया कि उसकी ड्रेस प्रेस करनी है मुझे। तो चलिए फिर, दिनचर्या तो मैं शुरू कर ही चुकी हूँ। बस अब बाहर से कपड़े उतारती हूँ, सारे कपड़े जो 2-3 दिन के पड़े हैं वो तय लगाती हूँ और नई मशीन लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े तो रोज़ ही इतने हो जाते हैं भैया कि मशीन लगाए बिना गुजारा नहीं है। और आज तो पोछों की भी फिर से लगेगी, रोज़ पोछों की लगा रही हूँ मैं, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगती थी, अब तो रोज़ ही लग रही है। और फुल पूरे पोछे हो जाते हैं सारे उसके अंदर। तो काम तो करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ, क्योंकि आज अब समृद्ध जाएगा तो वो सीधा 5-6 बजे आएगा, तो बीच में मेरे पास बहुत टाइम है। तो मैं कड़ी तो नहीं बना पाऊँगी, बेसन नहीं है। गोभी आलू बना लूँगी, गोभी पड़ी है तो गोभी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। आटा वाटा तो गूंदा ही पड़ा है। थोड़ी सी मूली भी रखी है कसी हुई, क्योंकि अभी मूली के पराठे बनाए थे तो मूली भी कसी हुई रखी है। वो मूली की वजह से ही लड़ाई हुई है। चलिए बताऊँगी आराम से, सारी चीज़ आती हूँ थोड़ी देर में। लो जी, सारे घर का काम हो चुका है, कपड़े निकाल लिए मैंने। ये देखो भाई कैसे सो रहा है यहाँ पे। को ना कभी कभी ना दिया नहीं चाहिए, पापा नहीं चाहिए, सैमी नहीं चाहिए, मैं चाहिए। तो मेरे पास ही रात को भी मेरे पास सोया है। मैंने सुबह भगा दिया था इसको गुस्से में, क्योंकि इनके वजह से ये बीच में घुस जाता है ना, तो मैं कंफर्टेबली सो नहीं पाती। फिर थोड़ी देर बाद देखा ये बाहर मोबाइल में अपना कुछ देख रहे थे, फिर मेरे पास आके सोया था। मैं समझ नहीं आता, इसको भी टाइम टाइम पे ना बंदे बोर करने लग जाते हैं। कोको मेरा बेटा है ये भी, मुझे कुछ नहीं कहता। अब मैं जा रही हूँ नहाने। देखो कपड़े निकाल लिए थे मैंने और अब बस। हाँ, दूध नहीं पिया ना तूने? दूध नहीं पिया ना? क्यों नहीं पिया? नहीं, चाटो नहीं। तो नहा के आती हूँ, कपड़े एक लौट धो के सुखा दिया। सारे कपड़े जितने कपड़े धोए हुए थे सब तय लगा के जमा दिए और बस अब खाना बनाना दिया, सो गई है। नाश्ता वगैरह ये लोग कर चुके हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना पापा नाराज़ होके चले गए। एक्चुअली क्या हुआ, मैं नाश्ता बना रही थी तो सुबह सुबह ये जल्दी उठते हैं, चाय वाय पी लेते हैं और नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं ना इनसे पूछूंगी नहीं कि आपको नाश्ता करना है कि नहीं। तो फिर भी ना मैंने लास्ट की पराठी जब डाली ना, मैंने फिर भी पूछ लिया। मैंने कहा आप तो नाश्ता कर ही चुके होगे, चाय के साथ तो आप खा ही लेते हो, तो आपने तो नहीं खाने होंगे पराठे। और कोई इंसान होता ना, वो कहता क्यों मेरे को क्यों नहीं खाने, बना रही है तो मेरे लिए भी बनाओ। एक मिनट चुप हुआ है, तो कहते हाँ मैंने तो नाश्ता कर लिया है, मैंने नहीं खाने पराठे, मैंने नहीं खाने पराठे। मैंने भी नहीं बनाया, मैं अपना बना के एक लेके आ गई। थोड़ी देर बाद गुस्से में तैयार हुए। फिर मैं बोली जा रहे हो कहीं? क्या हुआ, आज तो छुट्टी थी ना आपकी? क्यों, मैं घर में बैठा रहूँगा? चले गए दोस्तों के पास घूमने। इतनी ईगो हर्ट हो जाती है ना, उनके कुछ कहने के हाथ नहीं। तो बस अब नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देती हूँ। ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़े बहुत हैं, निकाल रखे हैं मैंने। फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो ज़रूरत है नहीं खाने की। रात की दाल बची हुई है, चावल भी बचे हुए हैं, तो मेरा तो काम हो जाएगा दाल चावल से। और समृद्ध आएगा 6 बजे के आसपास, तब तक मैं गोभी आलू बना लूँगी। सॉर्टेड है सब कुछ। और घर तो साफ़ हो ही चुका है, बस मेरे को ना टाइम नहीं मिल रहा। टाइम क्या, मेरा मन ही नहीं हो रहा प्रेस लगाने का। बस एक प्रेस लगानी है, इस कमरे की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी है, बट उसके लिए पहले मुझे एसी ऊपर करवाना पड़ेगा, टीवी इधर इस दीवार पे करवाना है, बेड को उधर घुमवाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। और बेड तो भैया हमारे में से किसी से नहीं हिलता, इसके लिए तो 2 बंदे अलग से लगते हैं। चलिए यार, आज बात करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ बात करने के लिए नहीं है। मैंने सोचा था थोड़ा मसाला मिल जाएगा, इनसे थोड़ी तू मैं होगी, मसाला मिल जाएगा, मैं बुराई करूँगी इनकी, पर ये तो चले ही गए घर से। कोई मसाला नहीं आज मेरे पास बताने के लिए। और बस और कुछ नहीं, आती होगी। ये जी पोछा सूख गया था तो मैं तो बाहर आई थी टेबल वगैरह लगाने, और आ गया एक पार्सल, एक नहीं 2 इकट्ठे आए हैं। देखो इतने जूते अलमारी में से निकले थे, वो भी यहीं पड़े अभी। ये देखते हैं क्या आया है। 1-2 चीज़ें मुझे वही जिनसे चांदी का छल्ला पूछा था ना, उन्होंने बताई थी। तो कुछ तो इनकी शर्ट्स आनी थी, ये तो मेरे को लग रहा है शर्ट्स ही हैं। हाँ शर्ट है। और ये क्या है, ये देखना पड़ेगा, रखिए। चलिए स्टैंड पे लगाते हैं फ़ोन। शर्ट्स तो तीनों प्यारी आई हैं, और एक कॉम्बो है 3 का, वो नहीं आया, वो भी आजकल में आ जाएगा। और आज इन्होंने शादी में जाना था और मैं वेट ही कर रही थी कि शर्ट्स आ जाएँ तो ये चले जाएंगे, बट अब तो क्या ही जाएंगे, शर्ट्स का ही वेट कर रहे थे। देखिए कितनी प्यारी है, ये प्योर कॉटन की है, कॉटन अच्छा वाला है इसका।
और ये वाली जो है वो नॉन डेनिम, मिक्स डेनिम नहीं होता, वो कॉटन डेनिम वैसी है, पर लुक डेनिम का है। और ये थोड़ी सी शाइनिंग है, थोड़ी सी मतलब पार्टी वेयर कह लीजिए, या थोड़ा सा मतलब कैजुअल नहीं है, आप इसको अंदर बाहर पहन सकते हो। तो तीनों अच्छी आई हैं, और अगर अगली भी तीनों अच्छी आएंगी ना, फिर मैं इनके लिए और मंगा दूंगी। गुड, मुझे पसंद आई, तीनों चीज़ें पसंद आई। अब बस साइज़ ठीक आना चाहिए, क्योंकि एक्सेल ही मंगवाया, एक्सेल ही आता है इनको। अब खोलते हैं दूसरा, पहले मैं इसको पैक कर दूँ। एज शोन इन पिक्चर में जैसा दिखाया गया है बिल्कुल वैसा नहीं है। पिक्चर में एटलीस्ट ये इसका 3 गुना लग रहा है, और जब आया है तो ये इतना सा छल रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे दरवाजे के बाहर लगाना था, बट अगर इतना सा रहेगा तो ये तो फिर क्या ही काम करेगा, ये तो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ये रिटर्न करूँगी मैं। मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए, एटलीस्ट इतना बड़ा चाहिए मुझे, इसका 3-4 गुना बड़ा। तो वो देखती हूँ मैं, कोई और चीज़ में मिल जाएगा तो बेटर है, नहीं तो फिर खुद फिजिकली जाके बड़ा पसंद करके लाऊंगी। मीशो ने इसमें तो चीट किया है मुझे, उसमें नहीं किया। मैं आपको शो करूँगी यहाँ पे पिक्चर में कितना बड़ा लग रहा है, आप खुद देखिएगा। चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मेरा पानी गर्म हो चुका है, और जो पोछों की मशीन लगाई थी वो भी ख़त्म होने वाली है। एक गड़बड़ हो गई है, साहब गए नहीं ऑफिस, घूम घाम के वापस आ गए। आके मैं नहा रही थी तो दाल चावल गरम करके उन्होंने खा लिए। यार मजाक मजाक में ना सीरियस हो गया मामला, कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है ये। तो मैं उनकी पसंद की चीज़ें बना रही हूँ। गोभी आलू मैंने रख दी है, धनिया पुदीना की चटनी बना देती हूँ, और कांजी डाल देती हूँ। अभी वो बाहर सो रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, पता नहीं, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैंने कहा रिस्क नहीं लेना भाई, पता चले अभी लड़ाई हो जाए दिन दहाड़े। नहीं, दिन नहीं खराब करते, ना अपना ना उनका। बैठे हुए हैं बाहर, बैठे रहें थोड़ी देर, जब गुस्सा थोड़ा शांत होगा ना फिर बात करूँगी। फ़िलहाल मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, अपने काम करती हूँ, और उसके बाद खाना वाना बना के फिर उठा के दे दूँगी कि भैया देखो मैंने खाना बनाया आपके लिए। लियोज़ में गुस्सा इतना गंदा होता है, ईगो इतनी ज़्यादा होती है, कुछ कहने की हद नहीं, ज़्यादा ही बढ़ गया मजाक। चलो फटाफट से काम करती हूँ, जबकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बैक में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, बट स्टिल यार घर में कलेश कौन चाहता है। करते हैं काम फटाफट से, फिर उसके बाद मनाते हैं उनको। सब कर लिया मैंने, मैं कांजी डाल रही हूँ। बाहर बैठे हैं, मैं आपको ना थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके दिखाऊँगी, आप देखना। मुझसे बात नहीं कर रही। कांजी पियोगे? कांजी अभी डाल रही हूँ। तो भी तो बनेगी 3 दिन बाद। देखा आपने गोलगप्पा कितना फूला हुआ है। कोई बात नहीं, अभी तो आधा दिन पड़ा है। अब बस 5 बज गए हैं, समृद्ध 6 बजे तक आएगा। उसके बीच में मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर उठूँगी तो जाके चाय बनाऊँगी, फिर देखूँगी, फिर पूछूँगी चाय पियोगे, कहना नहीं, क्योंकि शाम को कोई चाय थोड़ी पीता है, और वो भी छुट्टी के दिन। चाय तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना पीने का। बड़ी दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। सिर्फ एक आदत से कम हो गई, वही बहुत है। छूटेगी नहीं छूटेगी ये तो नहीं पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, आवाज़ निकल ही नहीं रही है। मैं वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करूँगी इसमें, वीडियो में ना वॉल्यूम बढ़ा दूँगी, या 1-2 दिन ना वॉल्यूम थोड़ा तेज़ करके सुनिएगा, क्योंकि ये जो पेन है ना, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलती हूँ तो ना मुँह खिंचता है, तो उसकी वजह से ना पेन शुरू हो जाता है। चलिए 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर कंघी करेंगे, बाल सुखाएंगे और चाय बनाएंगे। आती हूँ थोड़ी देर में। आप चाय पियोगे? नहीं। हैं? पी लो, मैं बना रही हूँ। ये देखो, शर्ट ट्राई करवाने के चक्कर में मैंने पटा लिया इनको, इनका गुस्सा थोड़ा सा कम करवा दिया। शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप पे, बहुत अच्छी लग रही है, और ये पट के अभी देखो, सुनना टोन चेंज हो गई होगी। हाँ क्या कह रहे थे? फिर रायता डाल लूँ ना? कम डालियो, मैं ये करूंगा। क्या कम डालियो, खाता है नहीं, आधा बर्बाद हो, मैं खाता हूं। आपके लिए डाल दूँ फिर? ठीक है। देखा सुना, मैंने बोला था ना इनकी पसंद का कोई काम करवा दो।
मैंने नेल पेंट लगाया कितने टाइम बाद, शायद जब से शादी से आई हूँ तब से लगाया ही नहीं था, और मेरे नाखून ही टूटे जा रहे थे, सारे नाखून टूट गए सारे, देखो गंजे हो गए सारे। आज बाल अच्छे लग रहे हैं ना। दिया ने ना वो एक आईब्रो का ऑयल आता है, वो अमेज़ोन से मंगवाया था। तो उसने क्या किया, जो मेरे बाल उड़ रहे थे ना यहाँ पे, उसने ना वो लगाया था और अपने भी लगाया था, तो उसके तो बाल आ गए। मेरे शायद हार्मोन्स वीक हैं एज के अकॉर्डिंग, तो मेरे अभी इतने नहीं आए, पर मेरे को ना अब खालीपन ज़्यादा नहीं लग रहा। ये अगर आप देखो ना ध्यान से, पिछली वीडियोस देखो, ये अभी तो है यहाँ पे, बट थोड़े छोटे से ना, देखो ध्यान से, बिल्कुल छोटे से ना ऐसे लग रहे हैं नए बाल आ रहे हैं। मुझे डाउट है मेरे आएंगे कि नहीं आएंगे, दिया के आ गए पर उससे। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी अगर किसी को ट्राई करना हो, क्योंकि मेरे कोई साइड इफ़ेक्ट तो अभी तक हुआ नहीं है। अगर कुछ नुकसान होता तो साइड इफ़ेक्ट आ जाता अब तक। तो देखते हैं मेरे कब तक आते हैं बाल, बट उसके तो आ गए छोटे छोटे बाल। सही है ना, घर की खेती घर के ऑयल से हो जाएगी। चलिए मैं फटाफट से रायता डालती हूँ, क्योंकि फिर दिया का टाइम भी हो जाएगा 7:30 हो गए। नाराज़गी इस हद तक हो गई